हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या किस दिन है और साथ ही साथ जैसा कि सूर्य ग्रहण भी इस बार लग रहा है तो आप सभी को किस दिन अपने पितरों के निवृत्त दान पुण्य, जैसा कि इन 15 दिनों में आप सभी ने कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तर्पण श्राद्ध इत्यादि आप सभी नहीं कर पाए हैं, तो जैसा कि माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन, जैसा कि जिन लोगों की तिथि पता ना हो, जिन लोगों का दिन पता ना हो, उनका भी और साथ ही साथ किसी सूतक पातक या किसी दिन आप सभी यह कार्य छूट गया हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप सभी अपने पितरों के निवृत्त अवश्य से ही कुछ ना कुछ जरूर से करिए, क्योंकि माना जाता है कि इन 15 दिनों में पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पे आते हैं और अपने पुत्र पौत्रों द्वारा दिया गया दान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान या कुछ लोग अज्ञारी के रूप में या श्राद्ध तर्पण जो भी आप करते हैं उसके माध्यम से उन्हें वह ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ सर्वपितृ अमावस्या जो कि 16वें दिन होगी उसमें वह अपने लोग को चले जाते हैं, उनका पूरा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र और धन धान्य से हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो इनके निवृत्त आपने भी अगर कुछ नहीं किया है इन दिनों तो अवश्य से ही यह सरल से उपाय हैं, कुछ विधि, कुछ नियम हैं, तो आप सभी को मैं पूर्णतः रूप से जानकारी दूंगी, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या किस दिन पड़ने जा रही है, इसकी तिथि क्या है। जैसा कि अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर के दिन रात्रि 9:50 से यह आरंभ हो रही है और अगले दिन 14 अक्टूबर के दिन रात्रि 11:24 पे यह समाप्त होगी। तो 14 अक्टूबर के दिन यानी कि शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या है। तो आप सभी भी इनके निवृत्त, जैसा कि अपने पितरों के निवृत्त कोई भी कार्य करना चाहें तो 14 अक्टूबर के दिन अवश्य से ही करना चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन है तो शनिश्चरी अमावस्या भी इसे कहा जाएगा। जैसा कि अपने पितरों के निवृत्त आप सभी को सर्वप्रथम क्या कार्य करना है, एक दीपक आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य से ही लगा लेना है। लंबी बत्ती का लगा लीजिए और जल में आप सभी को कुछ एक दाने काले तिल के डाल करके आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य से ही सुबह के समय में चढ़ा लीजिए। यह आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए ओम सर्वपितृ देवाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करिए। साथ ही साथ शनिवार का दिन है तो शनि जी का भी आप जाप अवश्य से करिए। ओम संग शनिश्चराय नमः इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे जल समर्पित करना है। साथ ही साथ पितरों के निवृत्त आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती का मुंह करके आप सभी को लंबी बत्ती का एक दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित कर देना है। यह सरल सा कार्य आप उस दिन करिए, निश्चय ही आपको लाभ प्राप्त होना ही होना है। अगला है, जैसा कि महादेव के ऊपर भी आप सभी को, जैसा कि तिल मिश्रित जल, गंगा जल मिश्रित जल, यह आप सभी को जो भी अधोगति में हुए पितर हैं या आप सभी के निवृत्त कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो आप सर्वपितृ देवाय नमो नमः या स्वधा 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 3 बार स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग में भी तिल मिश्रित जल अवश्य से ही आपको समर्पित करना है। इसके साथ ही साथ जैसा कि कुछ लोग भूदान, गोदान, वस्त्रदान जो भी आपकी संपेय अनुसार है वह आप करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे तो आप पंडित जी को घर में बुला करके भोजन इत्यादि अवश्य से करवाइए। ना करा पाने की स्थिति में आप सभी सूखा अनाज ही एक वक्त का, कुछ फल इत्यादि, वस्त्र इत्यादि आप सभी दान में दे करके उसके बाद उनको अवश्य से ही भिजवाना चाहिए। यह भी कार्य आपको अवश्य से करना चाहिए। साथ ही साथ गौ माता को इस दिन आप सभी कुछ न कुछ, जैसा कि खीर पूड़ी बना करके आप सभी को गौ माता को, श्वान को, कौवे को, अवश्य से ही कुत्ते को देना चाहिए। कुछ एक अंश उन्हें दीजिए। साथ ही साथ अज्ञारी के रूप में, जैसा कि आप सभी, कुछ लोग इस तरह से दे सकते हैं, कुछ लोग इस तरह से दान कर सकते हैं, जिस तरह से आप को सही लगे, सुटेबल लगे उस तरह से करिए, लेकिन करना जरूर है, क्योंकि इन दिनों माना जाता है कि पितर हम जब जाते हैं तो हमारे लिए कुछ न कुछ आशीर्वाद अवश्य से ही छोड़ के आते हैं। तो आप सभी भी अपने पितरों के लिए, उनको रिझाने मनाने के लिए यह दिन विशेष है, आप अवश्य से करिए। तो इसके साथ ही साथ श्राद्ध कर्म करने के लिए दोपहर का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आप दोपहर के समय में सारे कार्य करिए, सूर्यास्त से पहले ही आपको श्राद्ध इत्यादि कर लेना चाहिए।
कुतुब मुहूर्त इस दिन हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 11:44 पे मिल रहा है। साथ ही 12:30 पर यह कुतुब मुहूर्त समाप्त होगा। साथ ही साथ रोहिणी मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 1:16 तक यह रहेगा। तो आप सभी इस मुहूर्त में अपने पितरों के निवृत्त जो भी दान इत्यादि करते हैं, जो भी चीज़ें आप करते हैं, तो वह विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। इसके साथ ही साथ अपने पितरों के निवृत्त एक दीपक आप सभी किसी जल के स्रोत के पास, जैसा कि बहती हुई नदी हो, कुंड हो, या अपने घर पे ही जल का जो स्रोत है वहाँ पे घी का एक लंबी बत्ती का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सर्वपितृ देवाय नमो नमः कहते हुए एक दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित करिए। यह सरल से उपाय हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि इस साल माना जा रहा है कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। यह सूर्य ग्रहण साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है। तो इस साल जैसा कि आप लोग दुविधा में ना पड़ें, अपने पितरों के निवृत्त जो भी आप कार्य कर रहे हैं वही करिए। ऐसा नहीं है, यह भारत में नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण है रात को 14 अक्टूबर के दिन रात्रि 8:34 से लेकर के अगले दिन 2:25 तक यह रहेगा। तो ऐसा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में यह नहीं दिखाई देगा। इसलिए सूतक पातक ऐसी कोई भी आप दुविधा अपने मन में शंका ऐसी ना पालें, कहीं सुनाई बातों में ना आए। अपने पितरों के निवृत्त जो भी आप दान दक्षिणा पुण्य इत्यादि जो भी करना चाह रहे हैं अवश्य से करिए। साथ ही साथ आप सभी को मैंने पूर्णतः रूप से यह जानकारी दे दी है। तो आप सभी भी अपने पितरों के निवृत्त जो भी कार्य कर रहे हैं तो अवश्य से ही करने हैं। माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद होता है तो घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। हर हर महादेव।